हेयर लॉस का सॉल्यूशन क्या है? कौन सा ऑयल है जो हेयर के लिए सबसे अच्छा काम करता है? आजकल वो आदिवासी तेल चल रहा है जी कि आदिवासी तेल लगाओ बाल आ जाएगा, उनके घने घने मोटे मोटे बाल। पीआरपी भी काम करता है या नहीं करता है? इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, क्या रिसर्चेज इसके बारे में कहती हैं? अपने हाथ को अपने बालों के अंदर डालना है और अपने हाथ की सारी उंगलियों को बंद करना है और उस हाथ को अपने बालों से बाहर निकालना है और उसकी तरफ नोट करो कि कितने बाल आपके टूट के आपके हाथ के ऊपर गिर चुके हैं। देखिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको पढ़ने को सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर देखने को मिलेंगे। कई इंस्ट्रूमेंट्स, कई टैबलेट्स, कई ऑयल्स को कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी प्रमोट कर रहे होते हैं जो आपको ऐसी भी गारंटी दे सकते हैं कि 7 दिन में इसे लगाइए और इस ऑयल से आपके सारे के सारे बाल वापस आ जाएंगे, या ये ट्रीटमेंट करें, एक ट्रीटमेंट में आपकी जीवन भर के लिए समस्या का सॉल्यूशन निकल आएगा। कई बार आपके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स बोलते हैं उन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया और उससे उनके पूरे के पूरे बाल ठीक हो गए, उनका हेयर लॉस बिल्कुल खत्म हो गया, उनके हेयर्स वापस आ गए। इतनी सारी जानकारी आपके लिए आज के टाइम पर सोशल मीडिया की तरफ से आपको मिल जाती है कि आपके लिए इस सब चीजों के बीच में कंफ्यूज होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं, कौन से ट्रीटमेंट हैं जो डाइसी हैं, वर्क करें या नहीं करें, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे थोड़ा सा फर्क दे सकते हैं। तो आइए चलिए इन सभी ट्रीटमेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सत्य सारस्वत है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और ABHRS आदि बहुत सारी संस्थाओं का मेंबर भी हूँ। तो इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा क्या आपकी स्टेज के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी एक हेयर लॉस की जर्नी से गुजर रहे हैं और इससे बहुत चिंतित हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका हेयर फॉल क्यों होता है, क्योंकि हेयर लॉस का होना एक सिम्टम है, ऊपर से दिखता है हेयर लॉस हो रहा है, ये बीमारी नहीं है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 जो इसका कारण है जो वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एलोपेशिया एक ऐसा टर्म है जो किसी भी प्रकार के हेयर लॉस के लिए यूज किया जाता है। जेनेटिक मतलब जेनेटिक और एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स। तो एक फैमिलियर मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो कि जेनेटिकली चला आ रहा है उसको एंड्रोजेनेटिक या मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। ये फीमेल्स में भी कुछ हद तक देखा जाता है और केवल एक सिंगल जनरेशन से आपके जीन्स कैरी नहीं हो रहे। आपके जीन्स बहुत सारे आपके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनके आप बहुत सारे जीन्स को कैरी कर रहे हैं। कई बार ये कैरेक्टर 1 या 2 जनरेशंस को स्किप भी कर जाते हैं, उनको एटाविस्टिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। कई बार ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है हेयर लॉस, उसको टीरोजन एफ्लूवियम बोला जाता है। जैसा कि कोई मेजर इलनेस के बाद में, पोस्ट प्रेगनेंसी, या कभी हमने कोविड के टाइम पर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स देखे थे। कई बार ये ऑटो इम्यून भी होता है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा, लाइकन प्लैनोपेलेरिस आदि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी ही आपके हेयर रूट्स को खाने लग जाती है या उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इसके अलावा एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो आजकल बहुत देखने में आ रही हैं बिकॉज ऑफ जंक फूड, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब तक हम ये समस्या ना समझ लें कि आपको हेयर लॉस क्यों हो रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट लेने का मनचाहा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में हमको ये जरूर बताएं कि आपका हेयर लॉस कब शुरू हुआ, कब आपने पहली बार ऑब्जर्व किया कि मेरा को तो हेयर लॉस हो रहा है और इस चीज से आप चिंतित होने शुरू हुए। साथ ही मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर लिखें कि आपके लिए हेयर लॉस का ट्रीटमेंट आइडियली क्या होना चाहिए। ये हमारे को एक तरह से समझने में हेल्प करेगा कि पेशेंट्स के भी क्या एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर्स के साथ होते हैं। अब साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स को देखने से पहले कुछ मिथ में बस्ट करता हूं, जैसे ऑनियन ऑयल। ऑनियन ऑयल का एक बहुत लिमिटेड रोल है, इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑन इट्स ओन। इसी तरह रोजमेरी ऑयल, कुछ स्टडीज हैं जिसमें इनिशियल स्टेजेस में माइल्ड इंप्रूवमेंट रोजमेरी ऑयल के साथ देखा गया है, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। आइए अब देखते हैं कि कौन से साइंटिफिक साइंस बैक ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं। पहला है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को बहुत सारे लोग प्लस माइनस दोनों तरह से ग्रेड करते हैं, बट इसके ऊपर 30-40 साल की रिसर्चेज हैं, साइंस है, FDA अप्रूव्ड है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और डेफिनेटली इट वर्क्स। बहुत सारे स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है। अगला है फिनेस्ट्राइड जो कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में काम आता है। ये एक DHT ब्लॉकर है, DHT को बनने से रोकता है बाय ब्लॉकिंग एन एंजाइम नोन एज 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 जो कि टेस्टोस्टेरोन को 5-DHT में कन्वर्ट कर रहा होता है। जब ये एंजाइम ब्लॉक होता है तो 5-DHT के लेवल्स लो होते हैं और 5-DHT की वजह से होने वाले मेल पैटर्न हेयर लॉस में ये बहुत ही सहायक है। बहुत सारे स्टडीज ने इसको 90 to 95% रिजल्ट भी देखा है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो हमने ऊपर दिए हुए वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। इसके बाद आता है PRP। PRP एक ऐसा
ट्रीटमेंट है जिसमें आपके ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनको लोकली इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने से यहाँ के हेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसमें वो ग्रोथ फैक्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी है जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, बायोटिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मिनरल जैसे आयरन डेफिशिएंसी आदि, तो इसके ट्रीटमेंट को सप्लीमेंट करने से भी आपको हेयर लॉस में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना है और अपने स्कैल्प की एक रेगुलर केयर रखनी है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जो ऊपर दिए हुए लिंक में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट लिया और वो आपके लिए वर्क किया। चलिए अब ये देखते हैं रोड मैप, क्या करना चाहिए कैसे। सबसे पहला स्टेप है आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ये देखें कि आपका हेयर लॉस कैसे शुरू हुआ। ये आइडेंटिफिकेशन ही आपके लिए बहुत आगे तक हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे कि हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है कौन कौन से ब्लड टेस्ट आपको कराने चाहिए, वो ब्लड टेस्ट कराएं देखने के लिए कि कुछ डेफिशिएंसीज आपको तो नहीं। शुरुआत में बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में आप ऑयलिंग और शैम्पू आदि को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है। अगर ये काम नहीं करता या आपने इसको कुछ महीनों तक ट्राई किया बट इट डिड नॉट वर्क, देन यू स्टार्ट विद मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक लोशन है जिसके बारे में हमने बात किया है। इसको आपको डॉक्टर्स की देखरेख में ही लेना चाहिए, जिससे कि अगर आपको इससे इचिंग या डैंड्रफ या कोई और प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स कैन चेंज टू अल्कोहल फ्री सॉल्यूशंस एज पर योर कंडीशन। और अगर इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो प्रोबेबली यू विल नीड फिनेस्ट्राइड एंड PRP एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कि आपको एक डॉक्टर के देखरेख में ही लेना चाहिए। एक गलती जो मिनॉक्सिडिल के संग लोग करते हैं, 15 दिन लेने पर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शेडिंग हो रही है या इंक्रीज हेयर लॉस हो गया। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि मिनॉक्सिडिल से शुरुआत में जैसे ही हेयर साइकिल चेंज होती है तो थोड़ा सा एक्सेसिव शेडिंग आपको 1-1.5 महीना दिख सकता है। इसका कभी कभी ये भी मतलब होता है कि मिनॉक्सिडिल विल वर्क फॉर यू इफ यू कीप ऑन यूजिंग इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ये एक टेम्पररी फेज होता है, तो इसमें आप पैनिक बिल्कुल ना करें। अगर आप हमसे हेयर लॉस का कंसल्टेशन या हेयर ट्रांसप्लांट का कंसल्टेशन चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन पर आप हमको कॉल कर सकते हैं। बाल झड़ने की शुरुआत होने पर ना करें ये चीजें। कोई भी आपको जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा उसके अनुसार आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, जो कि एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्लान नहीं होगा अनलेस इट इज गाइडेड टू यू बाय अ डॉक्टर। में इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के चक्कर में आके कोई महंगा प्रोडक्ट ना खरीदें। कई बार हम लोग ऐसे हेयर सीरम्स ले लेते हैं जिनके हमको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है। हर ट्रीटमेंट का आपको इंग्रेडिएंट चेक करना है, ये देखना है कि इसका साइंस क्या है। आजकल हर चीज आपको गूगल पर देखने को आराम से मिल जाती है। बहुत सारी DIY वीडियोस भी होते हैं, उनको आप शुरुआत में कुछ दिन तो ट्राई कर सकते हैं बट बहुत लंबे समय तक ट्राई ना करते रहें। तो पता लगा आपका हेयर लॉस बहुत आगे की स्टेज पर पहुंच गया और अभी भी आप वो DIY वीडियोस को देखकर ही अपना ट्रीटमेंट खुद ही घर पर कर रहे हैं। जब हेयर लॉस होता है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने अनुसार एक स्टेप तक ही आगे बढ़ें, उसके बाद आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई भी डॉक्टर आपके आसपास में हो सकता है जो इस फील्ड में बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप अपने लिए कभी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं और अपने खुद के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, साथ ही ये देखना चाहते हैं कि आपके कॉस्ट कितनी आएगी हेयर ट्रांसप्लांट में, तो हमारा एक पीक AI नाम का ऐप है जिसको आप डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको आपके रिजल्ट्स दिखेंगे, आपके नंबर ऑफ ग्राफ्स दिखेंगे, आपको डॉक्टर से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो दिखेगा, आपकी कॉस्ट आपको पता लगेगी और ये बिल्कुल फ्री है। और दोनों ही एंड्रॉइड और एप्पल के जो स्टोर्स हैं उन पर ये आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपका हेयर लॉस अभी कुछ समय से ही शुरू हुआ है, आपको लगता है कि आपका फैमिली पैटर्न हेयर लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, आपके फैमिली में मदर या फादर साइड बहुत ज्यादा हेयर लॉस की हिस्ट्री नहीं है, आपकी एज भी अर्ली 30s मिड 30s है, तो आपका हेयर लॉस बहुत सीवियर ग्रेड तक पहुंचने के चांसेस कम है। ऐसे केस में जो आप एक होम रेमेडीज शुरुआत कर सकते हैं वो है आप ऑयलिंग और शैम्पू ट्वाइस अ वीक यूज करें। ऐसा ही एक ऑयल का डिस्क्रिप्शन हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, बट आप कोई भी और अच्छा ऑयल लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। शैम्पू जो आप यूज करें वो पैराबेन फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए और हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। कंडीशनर अगर आप यूज करना चाहते हैं फ्रीजी हेयर के लिए तो उसको स्कैल्प पे ना लगा करके हेयर के एंड्स पर थोड़ा सा लगाएं और जल्दी उसको वॉश कर लें। आप रोजमेरी ऑयल, रेडेंसिल या मिनॉक्सिडिल से शुरुआत कर सकते हैं और वंस अ डे से भी शुरुआत कर सकते हैं। रात को सोते समय आप उसको लगा करके छोड़ सकते हैं जिससे उसको वर्क करने का एक प्रॉपर टाइम मिले। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, नेचुरल डाइट लें, जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये थोड़ा सा बोरिंग शुरू में लगेगा बट देखें कम से कम 3 महीने ये आपके लिए वर्क कर रहा है नहीं। हर महीने अपने स्कैल्प का
फोटो एक बार लेना, खींचना ना भूलें। इससे आपको खुद की अपनी होने वाली पैटर्न या प्रोग्रेशन का पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको शेयर करें। बिना हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं ये देखने के लिए लेफ्ट तरफ के वीडियो पर जो लिंक है उसको क्लिक करें, और आपको ब्लड टेस्ट क्या क्या कराने चाहिए हेयर लॉस के लिए, ये वीडियो देखने के लिए राइट साइड के लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।